हेलो नमस्कार साथियों, फूलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो है क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 तक जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब स्टार्ट करते हैं 13.6। 13.6 क्लास 9 पहला नंबर सवाल है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। कोई बेलनाकार बर्तन है इसी करके आधार की परिधि, मतलब आधार में जो आधार की परिधि होगा क्या, वृत्ताकार होगा। इसका दिया हुआ 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसका पूरे बर्तन का ऊंचाई जो है 25 सेंटीमीटर है और इसका आधार का पूरा परिधि जो है अर्थात ये 2 पाई आर होता है, जो कि दिया हुआ है किसके बराबर, 132 के बराबर। ठीक है, इस बर्तन के लीटर में कितना पानी आ सकता है इसमें, तो उस बर्तन का जो है परिधि दिया है। तो आधार की परिधि बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर इसका त्रिज्या आर अगर यहाँ है तो इसका मतलब त्रिज्या आर है। ठीक है, वही त्रिज्या सबसे पहले निकालना पड़ेगा। आधार की त्रिज्या मान लो, आधार माना आधार की त्रिज्या बराबर आर लिए, तो क्या हो गया, ये आर लिए। ठीक है, यहाँ से माता अब जो है जो परिधि है 132 सेंटीमीटर, मतलब 2 पाई आर के बराबर है 132। इसका मान बैठा होगा तो 22/7 गुना आर बराबर 132। इसको काटो, 11 से काटोगे तो 11 दूना 22 होगा, 11 11 11 दूना 22, फिर 2 दूना 4 तिया 12। आर बराबर हो गया 7 तिया 21 सेंटीमीटर। ये निकल गया त्रिज्या का मान। ठीक है, तो जब त्रिज्या का मान निकल गया तो आयतन निकाल लेंगे। बर्तन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 है तो 21 गुना 21, एच का मान दिया हुआ है 25, तो यहाँ 25 बैठा दो, 7 तिया 21। अब इसको यहाँ गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 22 तिया 66 हो जाएगा। उसके बाद गुना 21 गुना 25, इतना सेंटीमीटर जो है क्यूब, ये आयतन निकला। ठीक है, ये जो है आयतन निकल गया। लेकिन लीटर में निकालने के लिए कहता है। लीटर में जानते हो कि इसमें 1 लीटर में जो है 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अर्थात 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो यहाँ लीटर में निकालना है। ठीक है, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 66 गुना 21 गुना 25 बटे 1000, तो ये किस में आ जाएगा, लीटर में। अब इसको काट भी सकते हो, लेकिन काटो नहीं, क्या कि एक में जितना जीरो रहेगा उतना दशमलव बैठा दोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 25 गुना 21 कर दो, 25 गुना 21 करो, 25 का 25 हुआ, 25 गुना 50 हुआ, 5 2 5, 525 है ना, 525 हो गया। 525 जो है फिर गुना करना पड़ेगा 66 से, 6 पंच 30, 6 दुना 12, 3 15, 6 पंच फिर 30 हुआ, 30 1 31, फिर उतना नहीं होगा, 5 1 3 0 5 6 4 3, 34,650, 34,650 बटे 1 में 3 जीरो लीटर। अब देखो जितना इनके बात है
3 0 1 2 3 तो 34.65 लीटर, 34.65 लीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। समझ गया? ठीक, ठीक है। जो है दूसरा नंबर सवाल है, लकड़ी की एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस पाइप का जो है द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। ठीक है, फिगर भी छाप देंगे, समझा भी देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हड़बड़ी क्या, पढ़ाने हैं पढ़ने हैं। यहाँ देखो, ये तो ऊंचाई होगा ना, जो कि कितना दिया हुआ, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ त्रिज्या होगा, ये वाला। ठीक है, लेकिन इसका यहाँ से यहाँ तक तो आंतरिक होगा। अब देखो, ये लकड़ी का है, ये मोटा है कुछ ना कुछ, ये तो मोटा होगा कि नहीं। इसका चदरा बोलो, पत्थर बोलो, जो बोलो, मोटा होता है कि नहीं। अरे ऐसे कोई भी पाइप है तो इसका मोटाई तो होगा ना। तो ये मोटाई अभी जो है ना इस पे नहीं है, यहाँ जैसे है ना, ये मोटा है कुछ ना कुछ, ये यहाँ से यहाँ तक ही हुआ तो इसको बोलेंगे आंतरिक। ये तो जो जोड़ दिया इसी को बोलेंगे क्या, बाहरी। समझा, यहाँ तक मान के चलो आएगा ना, ये तो जुटेगा ना मोटाई, तो इसी को क्या बोलेंगे, बाहरी। बात समझ में? यही तो मार्कर है, तो मान के चलो इसको अगर खोलोगे तो ये इसका मोटाई कुछ ना कुछ होता है ना। एक तो हुआ कि अंदर तक, एक हुआ कि इस मोटाई को ले करके, तो दो त्रिज्या हुआ, एक आंतरिक त्रिज्या हुआ, एक बाहरी त्रिज्या, वही दिया हुआ है, यहाँ व्यास दिया हुआ है। समझ में आया? यही है सवाल, मतलब दो को, एक आंतरिक वाला दिया हुआ, एक बाहरी वाला दिया है। मान के चलो ये आर है, आंतरिक वाला आर, और बाहरी वाला जो है इसको मान लिया बड़ी आर, दो त्रिज्या हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं कि पाइप का जो है बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या आर बराबर ले लिए, मान के चलो 24/2 12, कितना गया, 12 सेंटीमीटर। ये हो गया छोटी आर। अब बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है, ज्यादा होगा, 28 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या बड़ी आर ले लेते हैं इसको, 28/2 करो 14, कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर। बड़ी आर का मान हो गया। ठीक है, अब जो है इसका आयतन निकाल लो। तो पाइप का जो है आयतन, पाइप का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहाँ पे तो बाहरी है और आंतरिक है। ठीक है, तो इसमें कर दो क्या कि पाई आर स्क्वायर, आर बड़ी आर, एच तो दोनों के लिए सेम होगा, मतलब 35। अगर यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे 35 लिखोगे ना, माइनस फिर पाई छोटी आर का स्क्वायर, छोटी आर का स्क्वायर 35 होगा, मतलब एच डायरेक्ट हम वैल्यू बैठा दिए, ये होगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें दोनों में कॉमन क्या आएगा, पाई आ जाएगा कॉमन। अरे एच ही लिख दो, कौन दिक्कत है, एच ही लिख दो। ठीक, यहाँ पे तो तब एच लिखना पड़ेगा ना, ऊंचाई बराबर, मतलब एच बराबर कितना दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एच ले लिए।
अब यहाँ पाई एच को मनाएगा, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू दिया हुआ नहीं तो 22/7 बैठाओ। एच का मान कितना है 35, तो यहाँ 35 बैठाओ। अब देखो आर का वैल्यू कितना है, बड़ी आर 14, तो 14 का स्क्वायर होगा। छोटी आर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 7 5 35, 5 बार में कट गया। 110 हो 22 गुना 5 110। उसके बाद देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आएगा तो एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको ए प्लस बी लिखते हो इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला में यहाँ पे बैठ सेट कर दिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 110 4 2 26 हुआ यहाँ। यही तो खूबसूरती है गणित का, कुछ आ जाएगा कहीं। अब इसको गुणा करो, यहाँ 11 26 को 2 से गुना करोगे 52 हो जाएगा। 52 गुना 11 कर दो, 0 अंतिम से। 11 दूना 22, 11 5 55, 57, 57 से 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब आया, लेकिन इसमें निकालने बोला है किसमें, कि द्रव्यमान है ना। इसका जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब में लकड़ी में 0.6 ग्राम है, तो एक सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.6 ग्राम, इसीलिए इतना में कितना हो जाएगा, गुना कर दो। इसीलिए 5720 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 0.6 गुना 5720। 5720 ये आ जाएगा किसमें, ग्राम में। तो अब गुना कर दो, तो 5720 गुना 6 करो, यहाँ कर देते हैं 5720 गुना 6। अंतिम में तो 0 आएगा ही, अंतिम में बाद में 0 लगा देना। इसको करो 6 दूना 12, 7 6 के 42, 1 43 हुआ, 6 5 30, 4 34, अंतिम में 0 बैठा दो। अब देखो यहाँ पे दशमलव है एक अंक के बाद, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 3432 हुआ, 3432 ग्राम। ठीक है, तो अगर केजी में अगर आएगा तो 1000 से भाग देगा, 3.432 केजी हो जाएगा हम। ठीक है, केजी में आंसर है, तो 3.432 केजी हो जाएगा ये। तो ये हो गया आंसर। ग्राम में तो 3432 ग्राम, और केजी में तो 1000 से भाग देंगे, 3.432 केजी। यही हो गया आंसर। ठीक है, समझ गया? उतारो फिर अगला सवाल बताओ। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल क्या है? तीसरा नंबर सवाल कहता है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। पहला नंबर, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। पहला पैक हुआ। दूसरा जो है, दूसरा नंबर व्यास 7 सेंटीमीटर वाले विद्युतीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। ये दूसरा वाला डिब्बा है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? धारिता निकालेंगे या आयतन, मतलब आयतन पूछ रहा है, किसका आयतन ज्यादा है किसका कम है। तो दोनों प्रकार के पहले निकालते हैं। रोमन 1 का पहले निकालते हैं। इसमें क्या कहता है कि आयताकार आधार है, आयताकार आधार वाला डिब्बा होगा तो घनाभाकार होगा। तो घनाभाकार डिब्बे की लंबाई मतलब L, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई डायरेक्ट लिखते हैं B, चौड़ाई को B लिखते हैं डायरेक्ट, जिसका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और H बराबर है इसका 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हुआ घनाभाकार डिब्बे की लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है, अब इसका घनाभाकार डिब्बे का जो है आयतन निकाल लो।
डिब्बे का आयतन, तो क्या होता है LBH, L का मान 5, 4, 15, 5 के 20 हुआ, 20 गुना 15 करोगे 300 हो जाएगा, है ना। 300 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो रोमन 1 का आयतन निकला। अब जो है आयतन लिखो या धारिता लिखो, बात एक ही है, धारिता, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा प्रकार का देखो क्या कहता है, इसमें क्या है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाले, तो व्यास दिया हुआ है 7, व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, h बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं कि r बराबर इसमें हो गया 7/2 और h बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, h बराबर 10 सेंटीमीटर। ये रोमन दूसरा है, रोमन दूसरा। ये क्या है, बेलन का, ये क्या है, बेलन का, बेलनाकार है ये, ठीक है। इसका आयतन निकाल लो, तो इसमें लिखना होगा बेलनाकार डिब्बा का आयतन, बेलनाकार डिब्बा का आयतन। तो बेलनाकार डिब्बा का आयतन तो वही होगा पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान 22/7, r स्क्वायर, r का मान कितना है 7/2 गुना 7/2, h का मान कितना है 10, इसको काटो, कट जाएगा ये 5 बार में, ये काटो इसको 11 बार में, 11 7 77 हुआ, 77 गुना 5 कर दो, 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों तरह से हम निकाल ली, दोनों का आयतन, इसका 300 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका 385 सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखो सवाल क्या पूछा था कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है, तो किसका धारिता अधिक है, बेलनाकार डिब्बे की, यहां लिखो बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है। और कितना अधिक है, 385 में जो है घटा दो 300, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है, यही हो गया आंसर, ठीक है, समझ गया, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।